कुंभराज मध्य प्रदेश से योगेश शर्मा राजौरिया की रिपोर्ट। मृगवास की घटना पर परिवारजन और ब्राह्मण समाज ने लगाए गलत कार्यवाही के आरोप। चाचौड़ा जनपद के मृगवास कस्बे में मंदिर पर हनुमान जी की मूर्ति पर गंदगी लगाने पर कस्बे के नागरिकों ने 12 नवंबर 2024 से 16 नवंबर 2024 तक संपूर्ण कस्बे को बंद रखा। कस्बे की नागरिकों एवं ब्राह्मण समाज के लोगों ने पुलिस के खिलाफ आक्रोश है। परिवार वालों ने बताया कि पुलिस कैलाश शर्मा को घर से उठाकर ले गई, उसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। रात्रि को 8 बजे पुलिस कैलाश को घर से उठाकर ले गई। पत्नी ने बताया वह 6 महीने से कोई नशा नहीं कर रहा था और 4-5 पुलिसकर्मी आए और चड्डी बनियान में कैलाश शर्मा उठाकर ले गए। कैलाश शर्मा की पत्नी ने पुलिस से पूछा कि आप मेरे पति को कहां ले जा रहे हो, तो उन्होंने 3 दिनों तक कोई सही जानकारी नहीं दी। कैलाश शर्मा की पत्नी ने बताया कि पुलिस मेरे पति पर झूठा मुकदमा दर्ज कर रही है। सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष ने बताया कि जब वह अपराधी था तो उससे पूछना थी उसने शिवलिंगी चोरी करी या नहीं करी। 10-15 दिन में 3 बड़ी घटनाएं हो गई, इसके बाद भी पुलिस सही अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर सकी। कलेक्टर साहब, एसपी साहब ने 10 दिन का समय दिया कि हम अपराधी को पकड़ लेंगे। एसपी साहब ने एसआईटी का गठन कर अपनी जांच शुरू कर दी। मृगवास क्षेत्र के लोगों का और ब्राह्मण समाज का कहना है कैलाश शर्मा को बाइज्जत रिहा किया जाए, नहीं तो संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र में उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। इस मौके पर सरपंच नरेश बैरागी, दीपक चौरसिया, सनातन धर्म के अध्यक्ष पवन भील, जिला पंचायत सदस्य दिनेश नामदेव, अमरचंद प्रजापति, ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष जयप्रकाश शर्मा, कुंभराज डॉक्टर गोविंद नारायण शर्मा, कुंभराज मृगवास क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में नागरिक उपस्थित थे। मृगवास, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो तीनों घटनाएं हुई हैं, इन तीनों घटनाओं में एक ही अपराधी है, और अगर एक ही अपराधी है तो फिर ये शिवलिंग की जो पिंडी को ले गए हैं, अगर मुख्य आरोपी अगर यही है तो फिर ये सारी चीज़ें सामने आना चाहिए, पक्का प्रूव होना चाहिए। प्रशासन ऐसे ही झूठे किसी भी इंसान को उठा के ऐसा न फंसाए। और हम ये चाहते हैं कि पूर्ण हिंदू समाज की जो भी आरोपी है, जो भी इस घटना को अंजाम दे रहा है, अगर आज वो नहीं पकड़ा गया तो फिर वो कल से वापस वो वारदात करेगा, वापस यहाँ पे पहले से एचएम हिंदू मुस्लिम यहाँ पे पहले से ये सारी घटनाओं में किसी न किसी का हाथ है। मैं तो यही निवेदन कर लूँगा शासन और प्रशासन से कि जो मेन मुलजिम है उसको सामने लेके आए, तब जाके ये पूरी हिंदू समाज संतुष्ट हो पाएगी। अगर ये भी है तो फिर इसमें जो जितने पक्के प्रूफ लाके दे, इस चीज़ से अभी जनता बिल्कुल असंतुष्ट है। और अगर ऐसा नहीं हुआ है, 10 दिन का अल्टीमेट शासन प्रशासन और हमारे विधायक महोदय ने भी इस चीज़ के लिए बोला है कि अगर ये सारी चीज़ें खुलासा नहीं होंगी तो वे खुद स्वयं भी यहाँ पे आएंगी। और इस घटना को अगर मतलब ये अगर नहीं हुआ तो हम 25 तारीख तक इंतजार करेंगे। 26 से उग्र आंदोलन चालू होगा, जिसमें इन सभी को जवाब देना बड़ी मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ कि मुख्य आरोपियों को पकड़ा जाए। मैं लालू कुमार सेन, संयुक्त सचिव सनातन धर्म समिति मृगवास, आदरणीय दीपक जी चौरसिया, अध्यक्ष सनातन धर्म समिति मृगवास, राजेंद्र जी सोनी जो सचिव हैं सनातन धर्म समिति मृगवास के। चूँकि विगत 10 से 12 दिनों में 3 घटनाएं हुई और पुलिस द्वारा केवल अंतिम जो घटना थी उसमें तत्कालीन कार्रवाई करके कैलाश शर्मा नामक व्यक्ति को, मृगवास के निवासी हैं, उनको पकड़ के आरोपी बनाया। समिति या हिंदू धर्म या समस्त हिंदू समाज ये नहीं चाहता कि किसी भी आरोपी को बख्शा जाए। आरोपी किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग समिति उससे करती है। परंतु उतनी ही सख्ती से सनातन धर्म समिति मृगवास ये भी कहती है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति पर कार्रवाई ना हो। पुलिस द्वारा कैलाश शर्मा जी को पकड़ करके, जैसे उनके घर वालों और हम लोग उस समय थाने में FIR करवा रहे थे इस घटना की, उसी समय उनकी पत्नी पहुंची थी कि हमारे पति को लेके आए हैं, लेकिन वहाँ पे कैलाश शर्मा जी को नहीं लाए। इस बात की गवाह हम लोग उसी समय वहाँ थे। 2 से 3 दिन तक उनका पता नहीं चला और फिर अचानक पुलिस प्रकट करती है उनको कि ये दोषी हैं। तो पहला प्रश्न तो बनता है कि 2 से 3 दिन कैलाश शर्मा जी कहाँ थे और पुलिस ने उनके साथ इतनी मारपीट यदि की तो क्यों की। दूसरा, एक समिति का बड़ा प्रश्न है कि जो सबसे पहली घटना थी जिसके विषय में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने आज सुबह ही
एसआईटी गठित की है। मेडी के सामने जो एक शिवालय है वहाँ से शिवलिंगों को तोड़ के ले जाने तो वो भाषण दे रहे थे, मैंने ये भाषण नहीं देंगे, मैंने कोई नहीं सुन रहा। मैंने यहाँ के मेरी जब मैं बैलन के बीच में जाके मैंने रोई भाषी, जब उनसे कई बनी मेरे कोई नहीं सुन रहा। मैंने वहाँ से जब हमने मैडम से उनसे बात करी, प्रियंका मैडम से और उनसे, उनमें से आप किसी को भी जानती जो लेके गए? मैं किसी को नहीं जानती। मेरे नाम से क्या, मैं पूरे गाँव में से किसी को बहुत कम जानती हूँ। मैं नाम से ही जानती हूँ, तो शकल से नहीं जानती, शकल से जानती हूँ तो नाम से नहीं जानती। मैं घर से बाहर जाती भी नहीं हूँ ज़्यादा। उनकी अगर गुनहगार होते ना तो मैं भी उनका साथ नहीं देती। मैं कभी नहीं देती, झूठ का साथ कभी नहीं दिया मैंने आज तक। पर इस बार उनकी गलती नहीं है क्योंकि मेरे सामने बैठे हैं, मैं रात दिन में आंखन के सामने रह रहा है, मैं कैसे मान लूं? करी उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, वो बचने नहीं चाहिए बिल्कुल भी, और मेन मुजरिम तो बिल्कुल नहीं बचना चाहिए। मेरे पति को इंसाफ मिले बस। उस दिन वो घर पे कितने दिन रोके, मतलब कितनी देर रोके, और पूरे दिन से क्या कहाँ थे वो पूरे दिन घर पे ही थे। उस दिन 11 थी तो मेरे घर पे सामान लाने वाला कोई नहीं। मैंने सामान भी मंगाया, 2-3 बार में बाजार भी गए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और वो के बाद आके मैंने रंगोली वगैरह बनाई, घर में चौक वगैरह बनाया, तैयारी कर रही थी मैं पूरी। वहीं पे बैठे थे, वो सामान उठा के इधर से इधर रखते रहते हैं घर पे। घर से बाहर नहीं जाते हैं घर पे से ज्यादा। वो सुबह क्या तो टीवी देख लेते हैं या सो जाते, नहीं तो सामने की होटली बैठे रहे। ये 50 जन पूरा मोहल्ला खड़ा है, पूछ लो तुमसे, मेरे पे विश्वास नहीं, उनसे बता क्या घटना? घटना रात मृगवास में जो 12 तारीख की घटना घटी, उसके आधार पर कुछ 11 बजे के समथिंग मेरे घर से कॉल आया। मम्मी का फ़ोन आया मेरे पास। मम्मी ने बोला कि पुलिस पापा को उठाकर ले गई है। पापा की कुछ पुरानी गलतियों के चलते, मैंने कहा हो सकता है पूछताछ के लिए लेके गई होगी। तो मैंने माता जी से बोला कि आप थाने में जाइए, उसकी जानकारी लीजिए, वहाँ पे क्या है, शांति से जाइए। वो गए थाने में। मैंने किसी अपने व्यक्तियों से फ़ोन भी लगवाया, उन्होंने कहा यहाँ पे किसी को नहीं लाया गया। मम्मी को जब वहाँ पे पहुँची, उनको जानकारी के लिए पूछा गया तो पुलिस प्रशासन ने बोला कि यहाँ पे कैलाश शर्मा जी को नहीं लाया गया है। और इसके बाद में माता जी मेरी रात्रि 2 बजे तक बैठी रही। उन्होंने फिर फ़ोन लगाया, मैंने कहा अभी चले जाओ, सुबह या कुछ भी होगा जानकारी तो मैं बताऊँगा। माता जी मेरी 2 बजे घर पर आई हैं। इसके बाद दूसरे दिन पूरे दिन प्रदर्शन चला। 2 बजे अचानक से, सुबह माता जी गई तब भी कोई जानकारी नहीं दी। 2 बजे अचानक से 2 पुलिस वाले आते हैं। माता जी धरने पे थी। मोहल्ले वालों से पूछते ये लोग कहाँ गए, मोहल्ले वालों ने कहा वो धरने पे बैठी हैं, वो चले गए। उसी आधार पर मम्मी ने मुझे फ़ोन लगाया कि दोबारा दो सिपाही आए थे, वो कुछ जानकारी। मैंने कहा वो पापा किस हालत में थे कि वो चड्डी और शर्ट में थे। तो मैंने कहा एक काम करो, एक जोड़ कपड़े और उनकी दवाई गोली, हो सकता है कहीं वो दवाई गोली के लिए तड़प रहे हों, तो अब थाने में आ गए हो मृगवास, तो उनको वो चीज़ चाहिए होगी या पूछताछ भी हो जाएगी। मम्मी जब गई तो पुलिस वालों ने गोली दवाई ले ली सिपाही ने, और मम्मी ने पूछा कि जानकारी क्या, हमारे पति कहाँ हैं, कोई जानकारी दीजिए। तो उन्होंने निष्पक्ष मना कर दिया बिल्कुल तरीके से कि हमें कोई जानकारी नहीं है। और इसके बाद मेरे एक मित्र कल्ला पंडित जी जो शर्मा है सानई के, उनके द्वारा वहाँ पर सानई चौकी में सुबह 8 बजे किसी तरह उनकी नज़र उन पर पड़ी। वो गए अंदर कैसे भी, तब उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे पापा सानई चौकी में हैं। उन्होंने किसी भी तरह अपने तरीके से मेरी उनसे बात कराई। जब पापा से मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे यही बोला, मैंने पापा से पहली बात यही पूछी कि मैंने कहा पापा आपने क्या बयान दिया है और आप कहाँ थे। उन्होंने कहा मैं दुकान गया था, मैंने चाय पी और मैं वापस आ गया। इसके बाद मैंने कहा और कि बेटा मुझे मैंने कहा आपको अभी कहाँ रखा है, कि मैं सानई चौकी में हूँ। जिस रात से मुझे उठाया है उस रात से पहले बड़कुआ के जंगल में मारा है, इसके बाद में सानई चौकी में ला के बांध के मारा है, इतनी ज़ोर से मारा है, पानी तक पीने को नहीं दिया। और